डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। हरियाणा की सियासत किस्सों से भरी पड़ी है। हरियाणा में चुनाव है तो इन किस्सों की भी चर्चा आम हो जाती है। ऐसा ही एक किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। दरअसल ये किस्सा हरियाणा के तीनों लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल का है। ये दिलचस्प किस्सा साल 1975 का है, जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे और इन्हीं चुनावों के बाद ही ताऊ देवीलाल राजनीति छोड़कर अपने घर बैठ गए थे। इस चुनाव की चर्चा पूरे देश में हुई थी। आइए जानते हैं आखिर उस चुनाव में क्या हुआ था। दरअसल देवीलाल शुरू में तो कांग्रेसी थे, लेकिन साल 1968 में हरियाणा विधानसभा के लिए हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने देवीलाल को टिकट नहीं दी, जिस वजह से देवीलाल कांग्रेस से नाराज हो गए। उस चुनाव में बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि सीएम बनते ही बंसीलाल ने देवीलाल का सम्मान करते हुए उन्हें खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों में खटपट हो गई और बंसीलाल ने देवीलाल से इस्तीफा मांग लिया। ताऊ देवीलाल ने भी साल 1970 में ये पद छोड़ दिया और उसके एक साल बाद कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देवीलाल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलनों में शामिल हो गए। वो कांग्रेस विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। अब साल आता है 1972 का, जब हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ। 2 साल पहले ही देवीलाल कांग्रेस को अलविदा कह चुके थे। अब वो खुले तौर पर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर चुके थे। इसी के तहत ताऊ देवीलाल ने बंसीलाल और भजनलाल के गढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बंसीलाल उस वक्त हरियाणा के सीएम थे। तोशाम विधानसभा क्षेत्र उनका गढ़ हुआ करता था। उधर आदमपुर भजनलाल का भेद्य गढ़ था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में उनका भी ऊंचा रुतबा था। इसके बावजूद देवीलाल ने इन दोनों नेताओं को उनके ही घर में चुनौती दे डाली। देवीलाल ने तोशाम और आदमपुर सीट से जीतने के लिए जोरदार प्रचार किया। इसके बावजूद चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। हालांकि देवीलाल तोशाम और आदमपुर दोनों जगहों पर दूसरे नंबर पर रहे। तोशाम में देवीलाल को 10,440 वोट मिले, जबकि बंसीलाल को 30,934 वोट मिले। इस तरह से बंसीलाल 20,494 मतों से विजयी रहे। आदमपुर में देवीलाल को 17,967 मत प्राप्त हुए, जबकि भजनलाल को 28,928 वोट मिले। भजनलाल 10,961 मतों से विजयी रहे। ताऊ देवीलाल को दोनों जगह मिली हार ने मायूस कर दिया। इस हार के बाद वे राजनीति छोड़कर अपने गांव चले आए। वो करीब 1 साल तक राजनीति से दूर रहे। हालांकि 1 साल बाद उन्हें एक बार फिर राजनीति में लौटना पड़ा, क्योंकि उनके जाने के बाद हरियाणा का विपक्ष कमजोर पड़ गया। क्योंकि ताऊ देवीलाल के गांव जाने के 1 साल बाद केंद्र की इंदिरा सरकार ने अनाज की कीमतें तय की थी। इससे हरियाणा ही नहीं, देश भर के किसान नाराज हो गए। इतना ही नहीं, हरियाणा में किसानों का आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन देवीलाल की राजनीति से दूर होने के कारण आंदोलन जोर नहीं पकड़ पा रहा था। इसके बाद पंजाब के कद्दावर अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल और स्वामी अग्निवेश जैसे नेता देवीलाल के पास पहुंचे और उन्हें दोबारा राजनीति में आने के लिए जोर दिया। इसके बाद देवीलाल 1974 में गेहूं की जबरन खरीद के खिलाफ किसान आंदोलन की कमान संभालकर दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए। 1975 में आपातकाल के दौर में वो आंदोलन में सक्रिय रहे और 1977 में जनता पार्टी के हरियाणा में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। 1977 से 1979 और फिर 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में वो उप प्रधानमंत्री रहे। तो ताऊ देवीलाल का ये राजनीतिक करियर था, जहां उन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू कर कांग्रेस के खिलाफ ही राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने। डॉक्टर ऑर्थो,
अब दर्द भी घुटने टेकेगा।